हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने अडाप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। तो अडाप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग मतलब ऐसा अडाप्टेशन एनिमल्स में आएगा जिस अडाप्टेशन से वो सराउंडिंग्स में मिक्स हो जाएंगे। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था। अभी हमको नेक्स्ट पेज नंबर 8 इसमें जाना है। तो यहाँ पे देखिए पहला एक दिया है ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। तो उसमें एक ग्रेट साइंटिस्ट है चार्ल्स डार्विन नाम का। तो उसने एक थ्योरी बनाई थी, उस थ्योरी का नाम है डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में देखिए चार्ल्स डार्विन क्या कह रहा है। चार्ल्स डार्विन अ बायोलॉजिस्ट मतलब ऐसा आदमी जो बायोलॉजी मतलब प्लांट्स और एनिमल की स्टडी करता है, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिस्ट। ऐसा पर्सन जो प्लांट और एनिमल की स्टडी करता है उसको हम कहते हैं बायोलॉजिस्ट। Studied numerous types of plants and animals and suggested that only those organisms are likely to survive which can best adapt themselves to the changing environment. This is called the theory of survival of the fittest. देखिए क्या कह रहा है। The scientist Charles Darwin studies numerous types of plants and animals and suggested that only those organisms are likely to survive which can best adapt themselves to a changing environment. तो ये जो साइंटिस्ट है चार्ल्स डार्विन, इसने बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में स्टडी की और उसने ये खोज के निकाला कि ऐसे ही एनिमल्स या फिर प्लांट्स जिंदा रह सकते हैं जो खुद को अडाप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से जो एनिमल खुद को अडाप्ट करता है वो ही ज़्यादा ज़िंदा रह सकता है। जैसे जहाँ पे हॉट कंडीशंस है तो वहाँ पे कैमल ने खुद के अंदर अडाप्टेशन लाए हैं। जहाँ पे ठंडी होती है जैसे स्नोवी रीजन्स जहाँ पे बर्फ़ गिरती है, जहाँ पे स्नो रहता है या फिर जैसा आइस वाला पोर्शन होता है, तो यहाँ पे जैसा याक मिलता है, पोलर बियर्स मिलते हैं, इन्होंने खुद के अंदर अडाप्टेशन लाए हैं। तो एनवायरनमेंट के हिसाब से, सराउंडिंग के हिसाब से जो एनिमल खुद को एडजस्ट करता है वो ही एनिमल जिंदा रह सकता है। तो ये थ्योरी को हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दिस इज डार्विन्स फर्स्ट प्रिंसिपल। इसको हम कहते हैं डार्विन्स फर्स्ट प्रिंसिपल। इफ एन ऑर्गेनिज्म इज बॉर्न विथ न्यू बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इज एबल टू सर्वाइव, दिस चेंज इज प्रिजर्व इन द नेक्स्ट जनरेशन। This is Darwin's second principle and is called as theory of natural selection. अब ये theory of natural selection that is Darwin's second principle ये क्या है। तो जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल में अभी पढ़ा हमने that is survival of the fittest में पढ़ा कि जो भी एनिमल्स है या फिर प्लांट्स है चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद में अडाप्टेशन लाते हैं। तो जो अडाप्टेशन लाया है वो नेक्स्ट जनरेशन में भी फॉलो हो गया। जो अडाप्टेशन उसके अंदर आया है, जो भी चेंज प्लांट या फिर एनिमल के अंदर आया है वो उसमें सर्वाइव हो रहा है एनिमल और वो उसके नेक्स्ट जनरेशन में भी आ रहा है। तो उसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जैसे हम कंसिडर करते हैं जैसे पहले हम लोगों में, जैसे पहले हम लोग एप थे, बंदर के जैसे, मंकी के जैसे थे। तो हमको पहले टेल थी, क्या थी, हमको पूंछ थी, टेल थी। अब ये टेल हमारे इसमें नहीं आती है। तो अब वो एक जनरेशन में नहीं आई है तो सेकंड जनरेशन में भी नहीं आती है, नेक्स्ट जनरेशन में भी नहीं आती, थर्ड जनरेशन में भी नहीं आती है। तो इसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अभी पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया जाता है जैसे प्लांट्स, एनिमल, इसका भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो ये क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों है? वाई आर लिविंग थिंग्स क्लासिफाइड? तो लिविंग थिंग्स को क्लासीफाई क्यों किया जाता है? Which are the criteria used for classification of plants and animals? तो एनिमल्स और प्लांट्स को क्लासीफाई करने के अलग अलग टाइम्स में बांटने के लिए उसमें कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है। तो देखिए आगे क्या लिखा है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी एंड रिमेंबर ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन दिस डाइवर्स लिविंग वर्ल्ड एट द सेम टाइम। क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन दिस रिस्पेक्ट। तो ये जो हमारा वर्ल्ड है, ये जो हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स है और प्लांट्स हैं। इन सबको एक साथ याद रखना हमको मुश्किल जाता है, इसलिए हम इनको क्लासीफाई करते हैं। जैसे रोज़ का फ्लावर है, लिली का फ्लावर है, मोगरे का फ्लावर है,
है ना। तो ये जो फ्लावर्स है, फ्लावर्स को हम कैटेगराइज करते हैं, देन उनके हिसाब से उनके जो प्लांट्स है, प्लांट्स को कैटेगराइज करते हैं। देन जैसे कैट्स होती है, तो कैट्स जो जो हमारे डोमेस्टिक कैट्स है, जैसे हमारे घर में कभी कुछ रहती है छोटी वाली कैट्स, लेकिन जो जंगल में जो कैट रहती है बिग कैट्स, जैसी टाइगर होता है, चीता होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो इन सबको कैटेगराइज किया गया है। डिफरेंट साइंटिस्ट हैव यूज डिफरेंट क्राइटेरिया एंड इंडिपेंडेंटली क्लासिफाइड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग क्राइटेरिया यूज़ किया है टू क्लासीफाई द प्लांट्स एंड एनिमल्स। अ हायरार्की इज फॉर्म इन द क्लासिफिकेशन दैट स्टार्ट्स विद किंगडम एनिमलिया एंड किंगडम प्लांटे। और हायरार्की इज फॉर्म, हायरार्की मतलब हम कहेंगे जैसे हम फैमिली ट्री बनाते हैं, तो जैसे ट्री बनाते हैं तो उसका सबसे मेन कौन है, देन जैसे हमारे सबसे मेन रहते हैं हमारे ग्रैंड मदर, फादर, बराबर है। देन उसके बाद मम्मी पापा आते हैं, देन हम आते हैं। ऐसा हम ट्री डायग्राम बना सकते हैं। उसके हिसाब से ही हम प्लांट्स का और एनिमल्स का भी ट्री डायग्राम बना सकते हैं। तो उसमें हायरार्की मतलब हम सबको एक सबसे मेन बेसिक पॉइंट, देन उससे सब टॉपिक्स, उसके और सब टॉपिक्स ऐसे अलग अलग हम कर सकते हैं। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड अ हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसमें दो क्लासिफिकेशन आता है, एक किंगडम एनिमलिया आता है, एक किंगडम प्लांटे आता है। तो ये जो किंगडम एनिमलिया है, किंगडम एनिमलिया, ये एनिमल्स के लिए यूज़ होता है, और ये जो किंगडम प्लांटे होता है, ये किंगडम प्लांटे हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर बाय कार्ल्स लिनियस। अभी हमको बायनोमियल नॉमेनक्लेचर बाय कार्ल्स लिनियस ये पढ़ना है। तो कार्ल्स लिनियस ने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर बनाया, मतलब बायनोमियल नॉमेनक्लेचर मतलब ऐसा प्लांट्स और एनिमल्स के ऐसे दो टाइप्स के, दो फर्स्ट और सेकंड, ऐसे दो अलग अलग टाइप्स के नाम बताए हैं। जैसे हम लोगों का जैसा पहला नेम होता है, उसके बाद हम सरनेम लगाते हैं, उसी टाइप से यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स को भी क्लासीफाई किया गया है। अब देखिए कि यहाँ पे क्या है, इमेजिन दैट देयर आर 4 स्टूडेंट विद द नेम कबीर और किरण इन अ क्लासरूम। सपोज आपकी क्लास में 4 स्टूडेंट है, सबका नाम कबीर है या फिर किरण है। इफ़ यू आर टॉकिंग टू अबाउट एनी वन ऑफ देम, हाउ वुड यू इंश्योर दैट अदर्स नो विच वन ऑफ देम आर टॉकिंग अबाउट विदाउट एनी कन्फ्यूज़न। तो अगर जैसा मैं क्लास में हूँ और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और हमारे क्लास में 4 किरण नाम के स्टूडेंट हैं, और मैंने बोला किरण स्टैंड अप, तो चारों के चारों किरण स्टैंड अप हो जाएंगे। बट इफ़ आई सेड किरण मेश्राम स्टैंड अप, तो किरण मेश्राम ही स्टैंड अप होगा, बाकी कोई भी स्टैंड अप नहीं होगा, बराबर है। इस हिसाब से ही एनिमल्स और प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो उसके लिए हम बायनोमियल नॉमेनक्लेचर यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर इज़ यूज टू आइडेंटिफाई ईच ऑर्गेनिज्म। तो ये जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है, इसको हम यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं? टू आइडेंटिफाई ईच ऑर्गेनिज्म, मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, इन सबको क्लासीफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का यूज़ करते हैं। Accordingly, a scientific name has been assigned to each organisms. It consists of 2 parts. तो साइंटिफिक नेम दिया गया है ईच ऑर्गेनिजम्स को, और इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है जीनस और दूसरा पार्ट होता है स्पीसीज। पहले पार्ट को हम कहते हैं जीनस और दूसरे पार्ट को हम क्या कहते हैं? स्पीसीज कहते हैं। ऑल आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैव बीन असाइन्ड अ बायनोमियल नेम एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर। तो ये जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स है, एनिमल्स है, ऑर्गेनिजम्स है, सबको नाम दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कोड ऑफ ऑर्गेनिज्म, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर। मतलब अगर मैंने ये जो इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर है, ये जो नाम है, जैसे इंडिया में ये नाम दिया गया, तो वो नाम पूरे वर्ल्ड में हर जगह सेम रहेगा अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मतलब पूरे वर्ल्ड में वो नाम सेम होना चाहिए। तो उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है जीनस और दूसरा होता है स्पीसीज। All the organisms of a species are so similar that irrespective of differences in color, height, habitats and habits, they can reproduce among themselves and form new individuals like themselves. For example, all domestic cats in the world belong to the same species.
The same is true in the case of animals like hen, cow, dog, etc. and plants like mango, wheat, maize. देखिए क्या बोला गया है, लास्ट पैराग्राफ फिर से पढ़ते हैं. All the organisms of the species are so similar that irrespective of differences in color, height, habitats and habit, they can reproduce among themselves and form new individuals like themselves. तो ये जो जितने भी हमको ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, ये इन सब लोगों की जितनी भी स्पीसीज अलग अलग टाइप्स जो हमको दिखाई देते हैं, ये सिमिलर होते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ इनके डिफरेंसेस भी जो हमको नज़र आते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिफरेंस, जैसे कलर, हाइट, हैबिट्स. तो कुछ एनिमल्स का देखिए, जैसे हम लोग कैट्स है, डॉग है, लायन, ये जो अगर टाइगर, हम इन सबको अगर हम कंसिडर कर देते, जैसे कैट्स, डॉग, ये हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स आते हैं, टाइगर, लायन ये हमारे फॉरेस्ट एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स में आएंगे. ठीक है, तो ये सभी एनिमल्स खुद को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. सभी एनिमल्स खुद को क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब खुद के जैसा न्यू ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं. लेकिन उनमें ये सब में एक क्वालिटी सेम है कि वो खुद के जैसा न्यू ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, लेकिन उनका जो हाइट है, कलर है, ठीक है, जो जिस हैबिटेट में वो रहते हैं, जो फूड वो खाते हैं, इन सब में डिफरेंसेस हमको नज़र आते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, ऑल द डोमेस्टिक कैट्स इन द वर्ल्ड बिलोंग टू सेम स्पीसीज. तो हमारे वर्ल्ड में आप लोगों ने देखा भी होगा टीवी में, बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की कैट्स हमको नज़र आती है. तो ये जो अलग अलग टाइप्स की कैट्स है, जैसे इंडिया में अलग आती है, चाइना में अलग कैट दिखती है हमको, देन अमेरिका में और यूरोप कंट्रीज़ में हमको अलग अलग टाइप्स की कैट्स नज़र आती है. लेकिन ये जो जितने भी दुनिया में जितने भी कैट्स हमको नज़र आती है, इन सब का स्पीसीज सेम होता है, लेकिन उनके जो टाइप्स है ये अलग अलग होते हैं. उसी हिसाब से कैट्स को अगर हमने कंसिडर किया तो डॉग्स को भी कंसिडर कर सकते हैं. फिर एनिमल्स लाइक हैन, काऊ, डॉग, इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं. इनकी स्पीसीज सेम है, लेकिन हमको जैसे पता है मैंगो का ट्री अगर हमको लेते हैं तो इंडिया में बहुत सारे हमको मैंगो के अलग अलग ट्रीज़ मिलते हैं, जैसे हापूस मैंगो मिलता है, नीलम मिलता है, लंगड़ा मिलता है, अलग अलग टाइप्स के मैंगोज ट्रीज़ हमको दिखाई देते हैं. इन सब की स्पीसीज सेम है, लेकिन मतलब बेसिक कैरेक्टर सेम है कि वो खुद के जैसा खुद का प्लांट बनाता है, खुद के जैसा, जैसे उनको फ्रूट लगता है तो मैंगो का ही फ्रूट लगता है, लेकिन उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमको दिखते हैं, उसका जो साइज़ होता है, उनकी जो टेस्ट होती है, कोई मैंगो मीठा होता है, कोई खट्टा होता है, तो ये अलग अलग कैरेक्टर्स भी हमको दिखाई देते हैं. अब देखिए लिविंग थिंग्स और साइंटिफिक नेम. लिविंग थिंग्स दिया है और उनके साइंटिफिक नेम भी दिए गए हैं. जैसे पहला है डॉग. डॉग का साइंटिफिक नेम क्या है, देखिए, कैनिस ल्यूपस familiaris. This is the scientific name of dog. Then cow. काऊ का देखिए क्या है, काऊ का द साइंटिफिक नेम ऑफ काऊ इज बॉस टोरस. देन हिबिस्कस. हिबिस्कस जो फ्लावर होता है, हिबिस्कस जो प्लांट है जिसको हम कहते हैं जैस्वन का ट्री, तो उसको साइंटिफिक नेम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस. देन जवार. जवार का साइंटिफिक नेम है सुरगम बाइकलर. द नेम ऑफ साइंटिफिक नेम ऑफ जवार इज सुरगम बाइकलर. तो ये हमारा फर्स्ट लेसन का एक्सप्लेनेशन हो गया स्टूडेंट, और हमने ऑलरेडी इसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको ऑलरेडी सैटरडे को भेज दिया था. बाकी का हम नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट पीरियड में स्टार्ट करेंगे. थैंक यू सो मच.